और इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपका पेपर होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। ठीक है, तो जितने बच्चे भी पेपर देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से टोटल सब्जेक्टिव यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी सामने मैं दे दूंगा, तो सब्जेक्टिव में यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, तो फटाफट तरीके से नोट कर लीजिए और सभी को शेयर कर दें। एक एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको याद कर लेना है टोटल सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन फटाफट तरीके से देख लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। सेंटर परीक्षा का है जो कि आपका 30 अक्टूबर को होने जा रहा है फिजिक्स का। देखिए इसमें लॉन्ग क्या पूछा है, शॉर्ट आंसर में 1 से 20 तक लघु उत्तर ये है और 10 का ही आपको उसमें उत्तर देना था। चलिए यहां पे देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु पर के विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। एक बिंदु पर के विद्युतीय विभव से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन नंबर 2, सभी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते जाइए। स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम, राइट कूलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जहां नहीं दिख रहा है वहां पे मैं पढ़ दे रहा हूं, राइट कूलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सभी को शेयर कीजिए, आप लोग सभी को शेयर कर दें। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। सभी का दे दूंगा, सभी सब्जेक्ट का दे दूंगा, टेंशन नहीं लो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, सभी का दे दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, संभवी तल से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे दे दिया, मैथ का भी दे दूंगा गाइस, मैथ का क्वेश्चन आ चुका है तो मैथ का थोड़ा सोल्यूशन करूंगा, उसके बाद आपको दे दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और एसआई मात्रक लिखें। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें। 4 याद है तो अच्छी बात है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और एसआई मात्रक लिखें। राइट द डेफिनेशन एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। टेलीग्राम कैसे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। अपवाह वेग से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विभव मापी के 2 उपयोग को लिखें। राइट 2 यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीनशॉट लेते जाना है। विभव मापी के 2 उपयोग को लिखें। राइट 2 यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस बल से आप क्या समझते हैं, सब्जेक्टिव का यहां पे करवा रहा हूं। लॉरेंस बल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंस फोर्स। नेक्स्ट है एम्पियर की परिभाषा लिखिए, एम्पियर की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है शंट के 2 उपयोगों को लिखें। राइट 2 यूजेज ऑफ शंट। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। राइट 2 यूजेज ऑफ शंट, शंट के 2 उपयोगों को लिखें। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, धात्वीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। धात्वीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11, अपवर्तनांक की 2 परिभाषाओं को लिखें। क्योंकि लड़के क्या करते हैं, लेते हैं और दूसरे को फैला देते हैं, इससे दिक्कत हो जाता है। अपवर्तनांक की 2 परिभाषाओं को लिखें। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। राइट 2 डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक की 2 परिभाषाओं को लिखें। राइट 2 डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बहुत अच्छे। क्या अपवर्तनांक की 2 परिभाषाओं को लिखे। राइट 2 डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बर्न विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। बर्न विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, परिभाषा लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका शॉर्ट आंसर चल रहा है, उसका लॉन्ग आंसर भी इसी में दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, प्रकाशीय पथ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल पथ। प्रकाशीय पथ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल पथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, प्रकाशीय पथ से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल पथ। नेक्स्ट है वामर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वामर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 14, वामर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वामर श्रेणी। चलिए वामर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वामर श्रेणी।
चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15, अल्फा किरणें के दो गुण को लिखें। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे, अल्फा किरणें के दो गुणों को लिखें। ठीक है, नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 16 हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहां पे लेते चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक में वर्जित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन रीजन इन सेमीकंडक्टर? अर्धचालक में वर्जित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन रीजन इज सेमीकंडक्टर। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भूतरंगों से आप क्या समझते हैं? भूतरंगों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड वेव्स? भूतरंगों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड वेव्स? ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है, अभी लॉन्ग आंसर भी कराना है, पूरा देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, www से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 यहां पे, www से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय www? चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय www बताइए, www से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप्स? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप्स? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप्स? ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां पे मैं लॉन्ग आंसर भी करा देता हूं, अब यहां पे लॉन्ग आंसर भी मैं करा देता हूं। चलिए लॉन्ग आंसर करा देता हूं, लॉन्ग आंसर, ये तो शॉर्ट आंसर हो गया। अब है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो जो पूछा गया है, जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, दीर्घ उत्तरीय जो कि आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 3 प्रश्नों का जवाब देना है, 5 अंक का, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करें। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैनेजिंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, वन विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्त को ज्ञात करें। फाइंड आउट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। वन विक्षेपण रहित विचलन के फाइंड आउट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किर्चहॉफ के नियम को लिखिए। किर्चहॉफ के नियम को लिखिए और व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आवश्यक संतुलन शर्त स्थापित करें। चलिए, राइट किर्चहॉफ लॉज एंड एस्टैब्लिश द नेसेसरी बैलेंस कंडीशन। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय को लिखें और इसे सिद्ध करें। राइट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड प्रूव इट। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय को लिखें। राइट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड प्रूव इट। चलिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 25, अक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एंड ऑन पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश उत्सर्जन डायोड का वर्णन करें। एक्सप्लेन लाइट इमिटिंग डायोड। एक्सप्लेन लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। तो ये टोटल क्वेश्चन सब्जेक्टिव के मैंने करा दिए।